नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मैया समान योजना के अंतर्गत सभी महिलाओं के लिए, सभी लाभुक दीदियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। 21वीं और 22वीं किस्त की राशि को लेकर के, यानी कि अप्रैल और मई महीने की राशि को लेकर के। जी हाँ, पैसा कब से मिलेगा और कौन से जिला में पहले आएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि पैसा इस बार 2 चरणों में आने की उम्मीद है। तो प्रथम चरण में कौन कौन से जिलों में पैसा दिया जाएगा और दूसरा चरण में कौन कौन से जिलों में पैसा दिया जाएगा, इसको लेकर के जिला लिस्ट हमारे पास आ गया है और पूरी जानकारी भी आ गया है। तो आपको एक एक करके पूरी जानकारी इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही सभी महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी है। सभी महिलाओं को फ्री में सिलाई मशीन दिया जा रहा है। कैसे मिलेगा, आपको सिलाई मशीन कैसे लेना है, ये बताएंगे। और सभी पुरुषों को 10-10 हज़ार रुपये प्रति माह का बड़ी लाभ मिलने वाला है। तो चलिए आपको पूरी जानकारी बताते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, महिलाओं को इस बार 2500 प्लस 2500 रुपया एक साथ खाता में भेजा जाएगा। 2 किस्त की राशि, 21वीं और 22वीं किस्त का। जी हाँ, देखिए 25 अप्रैल शनिवार 21वीं प्लस 22वीं किस्त 5-5 हज़ार रुपये महिलाओं को इस बार दिया जाना है। तो पैसा आने की शुरुआत कब से होगी और पहले कौन से जिला में मिलेगा, अभी आपको सबसे पहले यही जानकारी बताएंगे। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, फ्री सिलाई मशीन मिलना शुरू हुआ। जी हाँ, तो फ्री में सिलाई मशीन सरकार दे रही है सभी महिलाओं को। तो कैसे मिलेगा और कहाँ से मिलेगा, आपको पूरी जानकारी बताएंगे। और जितने भी महिला पुरुष है सभी को 10,000 रुपये प्रति माह का अलग से लाभ मिलने वाला है। कौन सी योजना के अंतर्गत, इस योजना का फॉर्म भराना भी शुरू हो गया है। अभी आपको नाम और कैसे कहाँ से फॉर्म भरना है पूरी जानकारी बताएंगे। यहाँ पर देखें, लिस्ट में नाम देखें कि लिस्ट में किनका किनका नाम है, उन्हीं को लाभ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके पूरी जानकारी आपको बताते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैया समाज योजना से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो चलिए एक एक करके आपको पूरी जानकारी यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, महिलाओं को 21 प्लस 22वीं किस्त। जी हाँ, महिलाओं को 21वीं और 22वीं किस्त इस बार एक साथ मिलेगा, एक साथ 5-5 हज़ार रुपया। लेकिन सबसे पहले 12 जिला में पैसा मिलेगा। जी हाँ, देखिए 12 जिलों में पहले मिलेगा 5-5 हज़ार रुपये की एक साथ राशि। 2 चरण में पैसा दिया जाएगा। सबसे पहले 12 जिलों में पैसा आएगा, 21वीं और 22वीं किस्त का दोनों एक साथ जोड़ करके। उसके बाद फिर बचे हुए 12 जिले में मिलेगा। देखिए पूरा अपडेट आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री मैया समान योजना का 21वीं और 22वीं किस्त एक साथ भेजने की तैयारी झारखंड के लगभग 12 जिलों में सबसे पहले शुरू हो रही है। जी हाँ, देखिए जो 21वीं और 22वीं किस्त है इस बार एक साथ सरकार देने की तैयारी कर रही है और सबसे पहले 12 जिलों में भेजने की तैयारी शुरू हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि पहले चरण में 12 जिला की महिलाओं को सबसे पहले इस योजना का पेमेंट दिया जाएगा, उनको पैसा भेजा जाएगा। जी हाँ, तो उम्मीद यही है, सरकार जिस प्रकार से तैयारी कर रही है, सबसे पहले 12 जिलों में पैसा आएगा। 2 चरणों में पैसा मिलने की उम्मीद है। सभी पात्र महिलाओं के खाते में 2 महीने का किस्त एक साथ मई के पहले सप्ताह में मिलने की संभावना बताई जा रही है। जी हाँ, तो इस बार 2 किस्त की राशि एक साथ मई के पहला सप्ताह में, जी हाँ, मई महीने के पहला सप्ताह में मिलने की तैयारी है। यहाँ पर सरकार तैयारी कर रही है, भेजने की तैयारी कर रही है। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए सभी पात्र महिलाओं को सिलाई मशीन भी मिल रहा है। आप सभी लिस्ट में अपना नाम को चेक कर लीजिए, जिनका भी लिस्ट में नाम दिखे वे सभी सिलाई मशीन अपने पोस्ट ऑफिस में जाकर ले लीजिए। जी हाँ, देखिए आपको बता दें कि मैया समान योजना का 21वीं 22वीं किस्त का राशि 5-5 हज़ार रुपये तो आपको मिलेगा ही, साथ ही सिलाई मशीन भी सरकार बिल्कुल फ्री में दे रही है। आपका जो भी नज़दीक में पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर जाकर के आप लोग ले सकते हैं, अगर आपका नाम लिस्ट में है तो। कौन सी योजना के अंतर्गत मिल रहा है और किनको मिल रहा है पूरी जानकारी आपको बताएंगे। फिलहाल आगे अपडेट देखिए क्योंकि वहाँ पर भेज दी गई है, क्योंकि जो सिलाई मशीन है पोस्ट ऑफिस में भेज दिया गया है, जिनका भी नाम है उनको मिल जाएगा। ज़्यादातर महिलाओं को फ़ोन करके बताया जा रहा है और बहुत सारे महिलाओं को अभी तक सिलाई मशीन मिल चुका है। महिला हो या पुरुष 10,000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा। इसके लिए योजना का फॉर्म भरना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए महिलाओं को सिलाई मशीन मिल रहा है। अगर आपने सिलाई मशीन के लिए आवेदन किया है तो पोस्ट ऑफिस में जाकर के आप लोग सिलाई मशीन ले सकते हैं। सिलाई मशीन पोस्ट ऑफिस में भेज दिया गया है। और साथ ही महिला हो या फिर पुरुष, उनको 10,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। 10,000 रुपये मिलेगा। कैसे मिलेगा, ये कौन सी योजना के अंतर्गत मिलेगा,
और इसका फॉर्म भरना शुरू भी हो गया। चलिए आपको यहाँ पर बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए सिलाई मशीन जो है किस योजना के अंतर्गत मिल रहा है और किनको मिल रहा है। तो महिलाओं को फ्री सिलाई मशीन मिल रहा है, 15,000 रुपये का ये पूरा बड़ी लाभ मिल रहा है। जी हाँ, देखिए सिलाई मशीन के साथ टूल किट बॉक्स भी मिल रहा है। जी हाँ, इस तरह का पूरा बैग मिल रहा है। इस बैग में बहुत सारा सामान है। सिलाई मशीन के साथ साथ आपको मोटर भी मिलेगा, लाइन से आप लोग इस सिलाई मशीन को चला सकते हैं। और ये जो मिल रहा है ये पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत मिल रहा है। जी हाँ, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन, साथ में मोटर भी और ये पूरा बैग मिल रहा है। तो आप लोग अगर पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत अभी तक आवेदन नहीं किए हैं तो जा करके आवेदन कर लीजिए, या फिर अपने नज़दीकी जो भी आपका ऑनलाइन नज़दीकी सेवा केंद्र होगा, ठीक है, सीएसपी सेंटर होगा, सीएससी सेंटर होगा, वहाँ पर जा करके भी आप लोग आवेदन करवा सकते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत, जिसमें कि आपको ये बड़ी लाभ मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ध्यान दीजिए, सभी महिला और पुरुष को मिलेगा 10,000 रुपये का बड़ी लाभ। जी हाँ, देखिए क्या अपडेट है, महिलाओं और पुरुषों सभी को मिलेगा 10,000 रुपये का बड़ी लाभ। जी हाँ, देखिए क्या है, अटल पेंशन में राशि दुगना करने की तैयारी। जी हाँ, तो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अब किसी भी महिला या फिर पुरुष को 10,000 रुपये का लाभ मिलेगा। जी हाँ, देखिए अटल पेंशन योजना किनको मिलेगा, किनको दिया जाता है, तो देखिए सबसे पहला शर्त कि भारतीय नागरिक होना जरूरी है, आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि आप भारत देश के होना चाहिए पहला। ठीक है, अगर आप भारत में रहते हैं आप इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा देखिए उम्र कितना होना चाहिए, तो आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो गया है और 40 वर्ष से कम है, यानी कि 18 और 40 के बीच में है, तब आप लोग अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा शर्त होना चाहिए, देखिए तीसरा, बैंक या पोस्ट ऑफिस खाता, आवेदक के पास सेविंग बैंक खाता या फिर पोस्ट ऑफिस खाता होना चाहिए। जी हाँ, आपके पास कोई भी एक सेविंग बैंक खाता यानी कि बचत खाता होना चाहिए। ठीक है, कोई भी बैंक का हो सकता है, भारतीय स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक, पोस्ट ऑफिस का, या फिर बैंक ऑफ इंडिया का, या फिर पंजाब नेशनल बैंक का, कोई भी बैंक का आपके पास बचत खाता होना चाहिए। ठीक है, या फिर पोस्ट ऑफिस का खाता भी चलेगा। इसके बाद चौथा शर्त है कि आधार और मोबाइल नंबर लिंक होना बेहद ज़रूरी है ताकि अपडेट और जानकारी मिल सके। जी हाँ, जो आपका आधार नंबर है आपके मोबाइल से लिंक होना चाहिए। ठीक है, आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए ताकि आपको जानकारी मिल सके, आपको ओटीपी मिल सके, सभी तरह की जानकारी आपके मोबाइल पर आ सके। इसके बाद पांचवा शर्त है अन्य पेंशन योजनाओं का लाभार्थी न हो। कुछ मामलों में जो लोग पहले से किसी सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे ईपीएफ, एनपीएस आदि में है, उनके लिए कुछ शर्तें लागू हो सकती है। जी हाँ, तो अगर आप लोग किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं, अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो ऐसे में आप लोग इसका आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन किसी और योजना का आप लोग लाभ नहीं उठा रहे तो आवेदन आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद नियमित योगदान करने की क्षमता, आवेदक को हर महीने, तिमाही या फिर छमाही योगदान करना होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको पूरी जानकारी पढ़ के बता रहे हैं क्या है, देखिएगा यहाँ पर इसको और बड़ा करते हैं और फिर आपको पढ़ के बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार अपनी बेहद लोकप्रिय अटल पेंशन योजना, ठीक है, के तहत मिलने वाली मासिक पेंशन की सीमा को दोगुनी करने का विचार कर रही है। जी हाँ, देखिए पहले 5,000 रुपया प्रति महीना दिया जाता था अटल पेंशन योजना के अंतर्गत, लेकिन अब इस राशि को दोगुना किया जाएगा और 10,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। अधिकतम 5,000 रुपये महीने की पेंशन मिलती है, जिसे बढ़ाकर 10,000 रुपये किया जा सकता है। वित्त मंत्रालय और पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण के बीच इस प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। सरकार लंबे समय से चली आ रही मांग को मानते हुए पेंशन की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है। सूत्रों का कहना है कि नई सीमा 8,000 से 10,000 प्रति माह तक हो सकती है। तो तैयारी चल रही है इस पैसा को बढ़ाने लेकर के, और सीधा दोगुना पैसा होगा, 8,000 से 10,000 रुपये प्रति माह के बीच में ये राशि बढ़ सकती है। तो बड़ी लाभ मिलने वाले, तो सभी लोग इसका लाभ जरूर उठाएं। इस कदम का मुख्य उद्देश्य योजना को बढ़ती महंगाई के अनुरूप आकर्षक बनाना और उन लोगों को वापस जोड़ना है जिन्होंने बीच में ही निवेश बंद कर दिया है। जिन्होंने बीच में निवेश करना बंद कर दिया था, तो उनको दोबारा से इस योजना के अंतर्गत जोड़ा जाए, इसलिए पैसा को बढ़ाया जा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट है, बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, तो सभी को ये बड़ी लाभ मिलने वाला है।
चलिए इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं, ध्यान से यहाँ पर देखते जाइए। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया समान योजना का पैसा खाते में आने के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं, या फिर मैया समान योजना का पैसा कौन कौन से महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपका सक्रिय रूप से चालू होना चाहिए, ये शर्तें आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। मैया समान योजना का कोई भी किस्त का राशि हो, अप्रैल का, मई का, आगे जितना भी किस्त जारी होगा, 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त, जितना भी पैसा जारी होगा, बिना रुकावट के सभी किस्त का पैसा खाते में लगातार आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके खाते में चालू होना चाहिए। देखिए सबसे पहला ध्यान दीजिए, खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता है आपका, हो सकता है आपका 4-5 बैंक खाता हो, भारतीय स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, कोई भी बैंक का खाता है, किसी भी एक बैंक खाता में आपको क्या करना है, खाता को आधार से जोड़वा लेना है, खाता को आधार से लिंक करवा लेना है, पहला। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर देखिए डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हो सकता है आपके नाम से 4 बैंक खाता हो, 5 बैंक खाता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, किसी भी एक बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, और जिस बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू रहेगा उसी बैंक खाते में पैसा जाएगा। इसलिए सभी बैंक को चेक कीजिएगा, हो सकता है किसी भी बैंक में आपका पैसा चला गया होगा। जिस भी बैंक में आपका डीबीटी चालू रहेगा वही बैंक में आपका पैसा जाएगा, तो डीबीटी चालू होना भी अनिवार्य है। इसके बाद अगला, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए हर साल मैया समान योजना के आवेदन का सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन, तो समय समय पर आपको सत्यापन कराना भी जरूरी है, सत्यापन होना भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का ई-केवाईसी। जी हाँ, देखिए जो मैया समान योजना का लाभ है, जो हर महीने 25-25 रुपया मिलता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी लाभुक मैया समान योजना का लाभ ले रहे हैं उनका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में नाम रहेगा तभी आपको पैसा बिना रुकावट के मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा। इसलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का केवाईसी दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद कोई गलती है तो उसको सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, मान लीजिए मैया समान योजना का आवेदन करते समय कोई आपने और गलती कर दी है, जैसे आधार कार्ड के नंबर में गलती, मोबाइल नंबर में गलती, या फिर बैंक खाता संख्या में गलती, अगर कोई और गलती हो गया है तो उस गलती को पहचानिए और समय रहते प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में आवेदन दे करके उस गलती को सुधार कराइए, जिससे कि आपको अगला किस्त से तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है, डीबीटी चालू है, आवेदन का भौतिक सत्यापन है, राशन कार्ड में नाम है और केवाईसी पूरा है, और कोई भी त्रुटि नहीं है, उन्होंने सभी त्रुटि सुधार कर लिए हैं। उन्हीं को 25-25 रुपये लगातार हर किस्त का सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस महीने से, इस बार से पैसा मिलना बंद हो जाएगा, उनके खाते में 25 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कितने महिलाओं को इस बार से पैसा नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिए। पहला देखिए, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र इस महीने 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको मैया समान योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा, मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, 25 रुपया खाता में नहीं आएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ, इस योजना का पैसा 50 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसलिए आप लोग अपना उम्र चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका उम्र 50 वर्ष तो नहीं पूर गया है। 50 वर्ष पूर गया है तो आप लोग अब वृद्धा पेंशन मतलब पेंशन के लिए आवेदन कीजिए। अब आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष हो गया है उनको लाभ नहीं मिलेगा, और हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार, हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष पूर रहा है और उनको पैसा मिलना बंद हो रहा है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, ससुराल और मायके दोनों जगह के राशन कार्ड में यदि आपका नाम है तो जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिला हैं, बहुत सारे ऐसी लाभुक हैं जिनका 2-2 राशन कार्ड में नाम है, ससुराल के राशन कार्ड में भी और मायके के राशन कार्ड में भी, और दोनों जगह से वे राशन का भी लाभ ले रहे हैं और मैया समान योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में छानबीन होगा, जांच होगा, और जांच होने के बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द हो गया तो आपको मैया समान योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा
और राशन कार्ड पर मिलने वाले तरह तरह के सभी लाभ मिलना भी आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना। जी हाँ, देखिए किसी भी गलती से अगर आपका राशन कार्ड में से नाम एक बार कट गया या फिर नाम हट गया तो फिर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आपका उम्र 50 वर्ष नहीं पूरा हो और आप इस योजना के हकदार हों। अगर आपका गलती से राशन कार्ड से नाम हटता है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि राशन कार्ड से आपका नाम कभी ना कटे, इसलिए समय समय पर राशन उठाते रहिएगा और राशन कार्ड का KYC करा के रखिएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए DBT या आधार सीडिंग ना होना। अगर आपका DBT चालू नहीं है या फिर आपका खाता से आपका आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आधार लिंक नहीं है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और ये आपकी गलती के कारण नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते DBT को चालू करवा लीजिएगा और आधार सीडिंग करा लीजिएगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर साल भौतिक सत्यापन होता है और आपको समय समय पर भौतिक सत्यापन कराना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये वैसी महिलाएं हैं, वैसे लाभुक हैं जिनको पैसा इस बार से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने आपको एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बता दिया। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी नई अपडेट आए, कोई भी नई जानकारी आए या फिर किसी भी जिला में पैसा जारी हो तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच सके। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में सभी लोग कमेंट करके बताइएगा, जितनी भी महिला इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आपको 20वीं किस्त का 2500 रुपया मिला है अभी तक या फिर नहीं मिला है। क्योंकि जिनको 20वीं किस्त का पैसा मिला है उन्हीं को सबसे पहले 5-5 हज़ार रुपया खाता में दिया जाएगा, उन्हीं को सबसे पहले पैसा भेजा जाएगा 21वीं और 22वीं किस्त का। इसलिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ, नया जानकारी के साथ।